hey guys, welcome to another vlog, and in today's vlog I am going to discuss about how to crack MBA CMAC interview. So as per schedule आपके interviews scheduled है from 29th of May to 2 और 3 of June तक, and ये interview आपके लिए बहुत ही major role play करेगा आपके admission के लिए. So ये इंटरव्यू के कुछ बेसिक की पॉइंट्स, बेसिक थिंग्स हैं एंड बेसिक सब क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं एंड आपके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे. तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा. ये मेरे बेनिफिट नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड. एंड सो बेसिकली जो आपका इंटरव्यू होगा वो 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स के ऊपर होगा एंड रेस्ट ऑफ थिंग आपके ऊपर डिपेंड करती कि आप कितने कैपेबल हो, आपके पास कितना नॉलेज है कि आप उस इंटरव्यू कितनी देर तक आप चला सकते हो. आपने आंसरिंग करके आप उसको अट्रैक्ट करके टाइम लिमिट कितना बढ़ा सकते हो, तो ये अप टू आपके ऊपर होता है. सो कुछ बेसिक ऑफ क्वेश्चंस मैंने रेडी करे हैं एंड ये पास्ट डाटा पे मैंने रेडी करे क्वेश्चन. इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन देखने को मिल सकते, बट यस इसमें से कुछ कॉमन सेट्स ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एंड मैं उनके आंसर कैसे करने हैं ये भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल तरीके से आपको बता दूंगा. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन जितना सुनने में आसान है उतना ही बताने में कठिन है. मतलब कि आपको लगता है कि जैसा आप सुनते हो तो प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और आप कुछ भी बता दो, वो नहीं होता है. यू आर गिविंग अ इंटरव्यू एंड यू शुड you express yourself. Now in this question you are expressing yourself एंड इसको एक फॉर्मेट में करने की कोशिश करिएगा. जितना मैंने कहा कि जितना ही क्वेश्चन आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूरे 20-25 मिनट्स के इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे देता है कि उसको अब कैसे होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा या हार्ड होगा इंटरव्यू, ये आप पे डिपेंड हो जाएगा. ठीक है, तो यही पहला क्वेश्चन जो पूरे इंटरव्यू के गेम को चेंज कर सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है. तो अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इसको एक फॉर्मेट में आप बोलिएगा, जैसे कि नेम, योर सिटी एंड और योर सिटी एंड योर क्या कहते हैं इसको, उत्तर प्रदेश आपका स्टेट हो गया, स्टेट एंड योर एक्सपीरियंस, योर academics in a descending order, like your graduation to 12th and 10th दिस ऑर्डर. उसके बाद आपकी अचीवमेंट्स, कॉलेज में आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, आपने क्या अचीव करी, कोई नई थिंग आपने अचीव करी तो बताइए, आप उसको एक्सप्रेस करिए. अगर वो नहीं, उसके बाद आप अपनी स्किल्स, जैसे आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स एंड दैट स्किल्स एंड समथिंग, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हो या फिर आपने कुछ अलग करके दिखाया हो तो उसको आप डिस्क्राइब करिए. एंड देन योर हॉबीज एंड देन यू कैन क्लोज अप. इसके बाद मैं इस टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ के लिए मैं एक वीडियो रिकमेंड करूँगा. दिव्य कीर्ति सर है IAS की, क्वेश्चंस वो बताते हैं एंड इंटरव्यू के लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल करते हैं. तो आप यूट्यूब पे जाके एक बार चेक कर सकते हो. प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ बाय दिव्य कीर्ति सर. दिस वीडियो आई एम वेरी श्योर इट विल हेल्प यू. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं एंड आप कितने लोग हो फैमिली में एंड क्या क्या चीज़ें हैं आप डिस्क्राइब कर सकते हो इजीली. ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली होगा, बट मेक श्योर कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन में जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ है उसमें जो कीवर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो बहुत ही मतलब सोच समझ के ही यूज़ करना, क्योंकि जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ भी एंड तक कोई भी क्वेश्चन उससे आप पिकअप हो जाएंगे. जैसे आपने बताया कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करा है मैंने, तो आपसे पूछ लेंगे कि आपने बताया कि माय अचीवमेंट्स में कि आई हैव डन सर्टिफिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स, तो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल मार्केटिंग, हाउ वी कैन यूज इट, हाउ इट कैन इन्हांस द बिजनेस परफॉर्मेंस, लाइक दैट. सो मेक श्योर आप जो भी लिखिएगा सच लिखिएगा जिसको आप बता पाएँ वहाँ. अगर आप कुछ भी और भी लिख रहे हैं तो उसको मतलब नॉलेज होनी चाहिए, ये आपको मेन चीज़ है, उससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट टू परस्यू योर MBA फ्रॉम हेयर और देयर समथिंग एल्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही आंसर अच्छे से कर सकते हैं. मेरे पास तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आप AI की हेल्प ले सकते हो और गूगल की हेल्प लेके एक अच्छा आंसर फ्रेम कर लीजिएगा, ये ज़रूर पूछा जाएगा.
एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप ग्रेजुएशन में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जब आप अपना फाइल उनको शो करोगे अपने इंटरव्यूज़ को, तो आपके थॉरली रीड करेंगे एंड जितने आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हैं उनमें किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो जैसे मैंने बीबीए कर रखा था, तो मैंने अपनी फ़ाइल शो करी, तो उसमें मैंने मार्केटिंग से उन्होंने खूब क्वेश्चन पूछे थे, जैसे व्हाट इज़ अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर, लाइक दैट। एंड एक क्वेश्चन और था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपने क्या पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में वो बेसिकली आपसे पूछ लेते, तो आपको बेसिक नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में मेक श्योर होनी ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। आपने जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है, आपसे उसको क्या लर्निंग ली, आपने कहीं उसको इम्प्लीमेंट किया। जैसे आपने बीटेक किया, तो बीटेक में आपने उसको कहीं इम्प्लीमेंट किया, कोई चीज़ सीखी, आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, या आपने बीबीए किया, बीबीए में कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, क्या आपने उससे लर्निंग ली, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, कुछ आप में चेंजेस आए उससे, तो आपको एक बताना होगा। ये भी है, इसको बेसिकली आप समझ सकते हैं, जो आपने किया पढ़ा उससे रिलेट करके ही आप बता सकते हैं, या फिर इसमें आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर ये बेसिक चीज़ है जो आपके साथ हो सकती है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप के करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेसिक करंट अफेयर्स, जैसे कि व्हाट इज़ द जीडीपी ऑफ इंडिया एंड हाउ जीडीपी ऑफ इंडिया इम्पैक्ट द नेशनल ग्रोथ और समथिंग एल्स, कुछ भी। मतलब जैसे कि अभी सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है G20 समिट जो चल रही है इंडिया में। G20 समिट से इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता ही होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इन विच फील्ड यू हैव डन योर एक्सपीरियंस, व्हाट एक्सपीरियंस लाइक, कि आपके एक्सपीरियंस आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, एंड नेक्स्ट आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, आप उसको कैसे यूज़ करते थे। तो आपसे जितना एक्सपीरियंस आपने मतलब करा जिस फील्ड में, उस फील्ड के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि सिचुएशनल क्वेश्चंस, कोई भी आपको सिचुएशन दे दी आपको और कहा इसके बारे में प्लीज़ डिफाइन करिए, आप क्या करेंगे। मतलब ये वाला क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन तो रेयर इन द रेयर है, बट मुझे लग रहा है कि इस बार आपसे पूछ सकते हैं। तो तब भी थोड़े बहुत पढ़ के जाइए आप लोग, तो इट विल हेल्पफुल फॉर यू। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आप जब इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो सबसे एक बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और होती है, साथ ही साथ आपका जेस्चर, पोस्चर एंड योर ड्रेसिंग सेंस। सो मेक श्योर कि आपका जेस्चर, पोस्चर एंड ड्रेसिंग सेंस एक बहुत ही अच्छे वे में होना चाहिए। इस तीनों चीज़ों के लिए मैं एक और वीडियो रिकमेंड करूँगा, कुछ मतलब एक वीडियो नहीं, कुछ और वीडियोज़ हैं। जैसे कि आप IAS दृष्टि के वीडियोज़ होते हैं इंग्लिश में, आप उनको प्लीज़ देखिएगा, आप समझ जाओगे कि आपको एक इंटरव्यू कैसे देना होता है, कैसे आपको एक केबिन में घुसना होता है, कैसे आपको विदाउट परमिशन आप बैठ नहीं सकते, जब आपको परमिशन दे तो कैसे बैठना होता है, किस पोस्चर में बैठना होता है आपको, कैसे आपको जेस्चर देने हैं आपको इंटरव्यू के सामने। अगर आपको इंटरव्यू आपसे फ़नी बातें भी कर रहा है, तो भी आपको कितना तेज़ हंसना है, कितना तेज़ नहीं हंसना है, ये आप बता पाओगे उस वीडियो से, आप समझ लोगे। एंड आपको कैसे आपको ड्रेसिंग सेंस रखना है, ये भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा उस वीडियो को। तो आई एम रिकमेंडिंग दीज वीडियोज़, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड लास्ट थिंग इज़ कि मेक श्योर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्लीज़ बी ऑन टाइम। अगर आप टाइम पे नहीं हो तो आप मिस कर दोगे अपना इंटरव्यू। एंड आई एम डैम श्योर कि इस बार मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लेट हो गए, पिछली बार तो मैंने देखा था लेट हो गए तो तब भी आपकी हेल्पफुल होगी, तो मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स तो प्रोसेस को रुकेंगे नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उनको एक दिन में वो पूरी लिस्ट ख़त्म करनी होती है। एंड उसी बीच में सबको सुनना होता है और सबको जज करके उनको मार्क्स देने होते हैं, और उनको पूरे दिन में 100, 150 बच्चे, 200 बच्चों को सुन के उनको पूरा लिस्ट एंड करनी होती है। तो मेक श्योर अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि इंटरव्यू आपको सुनना ही पड़े, ये नहीं कि वो आप बोल रहे और वो किसी अपने काम में बिजी है। तो मेक श्योर ऐसा अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा कि वो आपको सुने। दैट्स ऑल थिंग्स। एंड ऐसा कोई चीज़ नहीं जो बची नहीं हो आपको बताने को। एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट।
एंड मेक श्योर कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एडमिशन के लिए। एंड कोई भी और दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे कमेंट मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। ये वीडियो आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रही थी और मॉर्निंग 7 AM टू मैं बिज़ी हो जाता हूँ, रात के 10-11 बजे तक मैं थोड़ा, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं मिलता। अभी भी रात के 1 बज चुके हैं, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ बिकॉज कल मेरा हॉलीडे है, तो मैं अब आराम से सो सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। हाँ, और कॉन्फिडेंस, जो भी आप अपना आंसर दे रहे हैं ना उसमें कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिएगा, घबराइएगा नहीं, मतलब कि लगना चाहिए हाँ आप ही आंसर कर रहे हो ना, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो भैया कर लेना, दिक्कत नहीं, आप कर लेना मुझे मैसेज, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, कोशिश तो यही करूँगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।